नमस्ते बच्चों। आपको मालूम है कहानी मनोरंजन का एक उत्कृष्ट माध्यम है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े भी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। प्रसिद्ध कहानीकारों के अच्छे अच्छे कहानियाँ आप पढ़ते हैं। लेकिन छात्रों, आपको अपने प्रश्न पत्र में कहानी लेखन पर एक प्रश्न होता है जो आपको लिखना पड़ता है। आप भी उत्कृष्ट कहानियाँ लिख सकते हैं। तो देखते हैं कहानी लेखन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कहानी लेखन कैसे किया जाता है। कहानी लेखन, कहानी का अर्थ क्या है? कहानी मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन होता है। कहानी का मतलब क्या? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन। देखो बच्चों, ये जो वर्णन होता है, यह वर्णन कभी कभी सत्य घटना पर आधारित होता है और कभी कभी काल्पनिक भी हो सकता है। तो आप अपनी मर्जी से उस कहानी में अलग अलग रंग भर सकते हैं। कहानियाँ काल्पनिक भी लिख सकते हैं, कहानी सत्य घटना पर आधारित भी हो सकती है। तो कहानी लेखन कैसे करना है, इसके लिए कहानी की कई विधाएं होती है। ये विधाएं क्या है? कहानी किस किस प्रकार की होती है? कहानी की सहायता पर कहानी लिखनी होती है। मतलब एक कहानी दी जाती है और उसकी सहायता से दूसरी कहानी आपको लिखनी पड़ती है। दूसरी विधा है मुद्दों के आधार पर। कुछ मुद्दे दिए जाते हैं और उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी पड़ती है। तीसरा प्रकार है अपूर्ण कहानियों को पूर्ण करना। एक कहानी दी जाती है, वह कहानी अपूरी होती है, अधूरी होती है और उस अधूरी कहानी को आपको पूर्ण करना पड़ता है। चौथा प्रकार है चित्रों के आधार पर। यह प्रकार भी प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। चित्र दिए जाते हैं और चित्रों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना पड़ता है। और पांचवा प्रकार है शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। अक्सर ये देखा जाता है कि प्रश्न पत्र में ज़्यादातर प्रश्न मुद्दों के आधार पर कहानी, चित्रों के आधार पर कहानी और शब्दों के आधार पर कहानी, इस विषय पर आपको कहानी लेखन करना पड़ता है। तो यह कहानी लेखन करते समय, लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक होती है। वह कहानी लिखते समय ध्यान में देने वाली योग्य बातें कौन सी है, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात है, कहानी का शीर्षक बहुत छोटा हो, आकर्षक हो, मार्मिक हो और अर्थपूर्ण हो। शीर्षक कैसा होना चाहिए? एकदम छोटा, बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए। आकर्षक होना चाहिए, मार्मिक और अर्थपूर्ण होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहानी काल घटना के क्रम के अनुसार हो। कहानी में क्रमबद्धता होनी चाहिए। काल घटना के अनुसार कहानी का क्रम होना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरा प्रकार है प्रत्येक मुद्दे को स्पर्श करके उसका अपेक्षित विस्तार होना चाहिए। कहानी में जो मुद्दे दिए जाते हैं, उन मुद्दों को स्पर्श करते हुए एक भी मुद्दा हमारा टलना नहीं चाहिए और उन मुद्दों को स्पर्श करते हुए उन मुद्दों को लेकर ही आपको कहानी बनानी है, उसका विस्तार से वर्णन करना है। नहीं तो कभी कभी छात्र क्या करते हैं, मुद्दों के आधार पर कहानी दी जाती है तो उसमें केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, हो गई उनकी कहानी। ऐसे नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मुद्दों को आपको लेना है और मुद्दों को स्पर्श करते हुए, उसको लेते हुए आपको क्या करना है, उसका विस्तार करना है। आपके विस्तार होना आवश्यक है। चौथी बात ध्यान में रखने वाली योग्य बात है कि कहानी प्रसंगानुरूप हो, वातावरण, शब्द, भाषा, संवाद अनुकूल हो। कहानी कैसी होनी चाहिए? प्रसंगानुरूप होनी चाहिए। वातावरण निर्मिति होनी चाहिए कहानी में। शब्द, भाषा और संवाद उस कहानी के लिए अनुकूल होने चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहानियों में संवाद भी आने चाहिए, यह अनुकूल होते हैं।
कहानी और रोचक और आकर्षक बनाने के लिए कहानी में सुविचार होने चाहिए, कहावतें होनी चाहिए, मुहावरे आदि का प्रयोग कहानी में करना आवश्यक होता है। और अंत में कहानी लिखते समय यह भी बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि कहानी में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में और एक बात महत्वपूर्ण है, कहानी हमेशा भूतकाल में होनी चाहिए। कहानी के संवाद कभी कभी वर्तमान काल में आ सकते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है और कहानी लिखनी है। तो कहानी का नमूने के लिए आज हम कहानी देखते हैं, शब्दों के आधार पर कहानी। देखो बच्चों, 7वीं कक्षा में दादी माँ का परिवार एक पाठ है और उस पाठ में आपको एक कहानी लिखने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। शब्द दिए हैं पानी, पुस्तक, राखी और बिल्ली। पानी, पुस्तक, राखी और बिल्ली, इन शब्दों के आधार पर हमें कहानी बनानी है। आज हम वही कहानी देखते हैं। शब्दों के आधार पर कहानी। यह कहानी लिखने से पहले ऊपर शीर्षक देना है। मैं इसे शीर्षक दूंगी रक्षाबंधन। कहानी शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का दिन था। पूरा बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजा था। पूजा ने अपने भाई प्रसाद के लिए एक सुंदर सी राखी खरीदी और अपने घर लौटने लगी। रास्ते में चलते चलते अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। पूजा के मन में किसी ने यह अंधविश्वास फैलाया था कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है। अब न जाने कैसे कैसे विचार उसके मन में आने लगे और वही विचार लेकर पूजा अपने घर आई। घर आई तो देखा कि उसका भाई प्रसाद घर में नहीं था। अब तो वह बिल्कुल डर गई क्योंकि प्रसाद उसका छोटा भाई था और न जाने कहाँ चला गया था। जब वह घर आई तब जोरों की बारिश हो रही थी। पानी भरने लगा। अब उसे अपने भाई प्रसाद की चिंता होने लगी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर आकर देखा तो उसका भाई प्रसाद हाथ में पुस्तक लेकर खड़ा है। पूजा ने उसे अंदर लिया, टॉवेल से उसे पोंछा और रंगोली रचाकर आरती करके उसके हाथ की कलाई पर राखी बांधी और प्रसाद ने उसे सुंदर सी कहानी की पुस्तक भेंट दी। पुस्तक से पूजा ने अंधविश्वास से जुड़ी एक कहानी पढ़ी तो उसके मन में अपशकुन का डर दूर हुआ। अब वह किसी प्रकार के अंधविश्वास से जुड़ी बातों पर विश्वास नहीं रखती। तो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे कहानी के दिए हुए चारों शब्द इस कहानी में आए हुए हैं। इस कहानी से महत्वपूर्ण सीख मिलनी चाहिए। वह सीख यह है कि मनुष्य को हमेशा विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। तो धन्यवाद बच्चों।